गुरुदेव, आपके चरणों में नमन करते हुए पुनः योगी जी और मोदी जी को उनके जो गौशाला और मुझ पर हो रहे अत्याचार हैं उन पर स्पष्ट करना चाहता हूँ। योगी जी, मोदी जी, होगा तो वही जो मंजूर खुदा होता है या जो हमारे ठाकुर जी को मंजूर है। मैं कोई अधर्म नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल गौ सेवा कर रहा हूँ और बार बार के अनुरोध के बावजूद जिस प्रकार से हमारी सालों के तपस्या से बनी गौशाला को रौंद दिया गया, उजाड़ दिया गया और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि स्वार्थी तत्वों ने उसका फ़ायदा उठाया। अपने दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, जो कि एमसीडी भी उनके हाथ में थी, हमारे गौवंशों को अब क्या कहूँ कि जो है ऐसी जगह भिजवा दिया गया जहाँ 3000 गायें हर महीने मर जाती हैं और 5 स्टार होटलों में भी सप्लाई होती है। वो एक बहुत बड़ा गोरख धंधा है, वो भी आज नहीं कल खुलेगा। आप गलत करोगे तो वो कभी तक छुपेगा तो है नहीं। आपने शराब घोटाले किए, कहते हो हमने नहीं किए, वो तो मोदी ने किए। तो भाई मोदी को सजा क्यों नहीं हुई, आपको क्यों हुई? और फिर एक के साथ एक बोतल और एक के साथ 2 बोतल, तो हमारे जैसे जो शराब नहीं पीने वाले हैं उनको भी पता है कि खूब बिकी हैं। दिल्ली में जगह जगह दुकानें खुलवा दी गई थी, वो क्यों बंद हुई? आखिर अगर आपके सारी वो सही थी फिर उस पर चलते। खैर चलो, मैं तो देखिए योगी जी, हम आपका बहुत आदर करते हैं और यही वजह थी कि हमने यही सोचा कि उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं और हमारी गायें सुरक्षित होंगी और हमारे को हर तरह की सहायता मिलेगी। लेकिन जो आपका सिस्टम है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। आपके यहाँ से करोड़ों रुपया गौ सेवा के लिए या जो भी है जैसे भी आ रहा है, लेकिन वो ज़रूरतमंद तक नहीं पहुंच रहा। अब ये तो आप देखेंगे ना, अगर जो है उत्तर प्रदेश के गांवों में सांड खुलेआम घूम रहे हैं, उसका कारण ये है कि आपने गौशालाओं को जो है जीने का वो नहीं दिया। आप थोड़ा सा प्रयास करें। अयोध्या में जो एक बहुत बड़ा मुद्दा था, ये जो लोगों के खेतों में सांड घूम रहे थे। आपको जागना होगा, आप केवल अच्छा बनने से कुछ नहीं होगा। मैं भी उत्तराखंड से हूँ और मैंने भी शादी नहीं की है। मैं भी जो है आपकी तरह ब्रह्मचारी हूँ। अपना संपूर्ण जीवन और सभी कुछ राष्ट्र सेवा और गौ सेवा पर संकल्पित और समर्पित किया है। ये अगर ये कोई अपराध है तो मुझे सजा दो, कोई दिक्कत नहीं है। आज के टाइम में लगभग 2 लाख रुपए महीने के एसेट्स बेच कर हम गौशाला को जीवन चला रहे हैं। लंबे समय तो नहीं हो पाएगा और हम तो केवल आपसे इतना कहते हैं कि आप हमें केवल जगह दे दो या जगह के लिए पैसा दे दो। हम आपको एक ऐसा
आदर्श स्थापित करेंगे कि कोई भी अपने सांड या गाय छोड़ेगा नहीं। उनको इतनी इनकम हम उन्हें बताएंगे और दिखाएंगे इनसे होगी कि उन्हें कोई छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही हम राजीव भाई को थोड़ा सा न्याय दिला पाएंगे। राजीव भाई का जिस तरह से हत्या की गई सत्ता हत्याने के लिए, और हमारे चाणक्य अमित शाह के समझ में नहीं आई है या वो समझना नहीं चाह रहे हैं। आप फायदे नुकसान के लिए आगे पीछे चल सकते हो, मुझे कहीं कोई डर नहीं है। मैं 50 बार मुझे हमारे ठाकुर जी ने जीवन दान दे दिया है। मौत मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे गुरुजी बार बार यही कहते हैं कि आप धर्म पूर्वक कार्य करते जाइए और मत घबराइए। और मौत तो एक उत्सव है जो सबको आनी है, लेकिन ये है कि जो ठाकुर जी ने हमें जिस पर्पस से इस धरती पर भेजा है हम वो पूरा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि गौ माता को उनकी प्रतिष्ठा मिले। एक भी गौवंश, चाहे वो गायों चाहे सांड हो, कोई भी किसान नहीं छोड़ेगा अगर उसे पता चलेगा कि ये बहुत पैसा उनको कमा के देंगे। जो छोड़ रहे हैं उसका कारण है कि उनको पता नहीं है। फिर दूसरी बात यह है कि अंग्रेजों ने जो किया वो तो किया। अंग्रेजों ने बहुत अच्छे से गौवंश का नाश किया, और उसके बाद हमारे जो राजनेता थे उन्होंने खूब अच्छे से गौवंश का नाश किया। वो स्वार्थ के कारण किया है, जैसे भी किया। आज देसी गौवंश नाम मात्र को दिखाई देता है। क्यों? जरा सोचने की वाली बात है। हम स्वदेशी ग्राम बसा देंगे, जिसके लिए मुझे जमीन खरीदने के लिए लगभग 10 करोड़ रुपए चाहिए। मैं अपना शरीर बेचने को तैयार हूँ। आप मेरे शरीर को, मेरे एक एक अंग को किसी को भी दे सकते हो। मैं लिख के देने को तैयार हूँ। और ये भी पक्की बात है कि अगर आप आज 10 करोड़ रुपए स्वीकृत करते हैं तो 5 साल के अंदर अंदर आपका वो पैसा लौटा दिया जाएगा। हमें नहीं चाहिए किसी तरह की कोई सहायता। ये गौ माता तो अपने आप ही बहुत कुछ देने वाली है। आपको हमने पहले भी बताया कि ये इंडी गठबंधन की एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। हिंदुत्व, सनातन संस्कृति, आस्था, विश्वास और गौवंश को खत्म करने की। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप सब उसका साथ निभा रहे हैं। अभी भी देर नहीं हुई है, बहुत कुछ बच सकता है। हम तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने और अपने कमाए हुए जायदाद को बेचकर गौशाला को जीवित रख लेंगे। उसके बाद क्या होगा? हमारे हिंदू संगठन भी हमारे साथ नहीं देते, ये एक बहुत बड़ा कारण है। और जो हमारी न्याय व्यवस्था है वो तो पंगु हो चुकी है। वो हजारों करोड़ के वकीलों के आगे ही चलती है। आम आदमी के आगे वो कुछ नहीं है। इसको, व्यवस्था को तो सुधारना
मोदी जी, योगी जी, आप लोगों के हाथ में है। 400 प्लस जो नहीं आए हैं उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम पूरी ईमानदारी से करो। 400 क्या 4000 भी आएंगे। 100% वोटिंग आपके नाम में होगी अगर आपने हिंदुओं को न्याय दिया। और हिंदू ही खत्म हो जाएगा जो इंडी ग्रुप की चाल है या साजिश है, तो शायद जितनी सीटें आई हैं उसकी आधी सीटें भी ना आ पाए। मैं आपको कोई ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूँ। मेरे को आपने सजा देनी है तो बिल्कुल देर ना लगाएं। मैं सरेआम फांसी पर लटकने को तैयार हूँ। मेरा अपराध केवल वही है कि मैंने सब कुछ अपना लौटा के गौशाला बनाई। 2 गौवंश से शुरू की गई गौशाला 500 गौवंश तक पहुंच गई, जिसमें लोगों को लगा कि अरे मित्तल तो टाटा बिरला बन गया है, उसने बहुत कुछ कमा लिया है। अरे भाई, मैं टाटा बिरला नहीं, टाटा बिरला से भी ऊपर पहुंच चुका हूँ। मुझे ठाकुर जी का आशीर्वाद मिल रहा है, जिसके कारण मेरे को 50 बार जीवन दान मिला है। और रही बात ये, जीवन मिटाना कोई बड़ी बात नहीं है। जो होगा, मेरा ये जीवन मोक्ष के लिए है। मुझे दोबारा इस धरती पर नहीं आना है। लेकिन अगर जो है मेरे कार्य को बीच में रोका गया तो ठाकुर जी की मेरे को आज्ञा होगी कि जाओ अपने कार्य को पूरा करो। मुझे दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा, दोबारा से इन कामों को करना पड़ेगा। आप जिस गद्दी पे बैठे हैं उसका सम्मान कीजिए। हमें कोई किसी तरह का अन्याय नहीं चाहिए। गौ माता को प्रतिष्ठा मिल जाए, इससे बढ़ के कोई बात नहीं है। राजीव भाई जो कार्य करते रहे वो कार्य हम आगे बढ़ाएंगे ताकि यहाँ से बीमारी जो है ख़त्म हो सके। वो बार बार यही कहते थे कि बीमारी से डरो, डॉक्टर से मत डरो। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके आगे पीछे लगे लोग राजीव भाई को तो मिटा दिया, उन्हीं के खिलाफ जो दवा कंपनियों से पैसा खाने के लिए या और कुछ लालच में वो सब उल्टे काम कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। अगर योगी जी आप जितना कुछ कर रहे हैं, अगर उसका 25% भी गौशालाओं को या गौ सेवकों तक पहुंच जाए तो कोई भी एक भी गाय को या सांड को नहीं छोड़ेगा। और मैं तो खुद के संकल्प हूँ, मेरे पास एक बारी जगह हो जाए। मैं इस टाइम जिला गाजियाबाद में हमारी गौशाला है। पूरे जिले के जितने भी गौवंश घूम रहे हैं उनको आप मेरी गौशाला में भेज सकते हो। बस हम जो है केवल और केवल स्वदेशी को अपनाते हैं, ये हमारी पहली वो है, उसका आप ध्यान रखिएगा। और रही बात गाय या गौवंश को खिलाने की, मेरी औकात नहीं, मोदी जी आपकी भी औकात नहीं और योगी जी आपकी औकात नहीं।
ये गौ माता तो हमारे ठाकुर जी की माँ है। अगर आप कहें कि हम इनको खिला देंगे या मैं कहूँ मैं खिला दूंगा, कोई इसे नहीं खिला सकता। योगी जी, आप तो खुद गौ सेवक हो, ऐसा काम ना करें। आपके मुख्य सचिव की वाणी कि हम आपके सारे गौवंश को सरकारी गौशाला में भेज देंगे, और हमें मालूम है सरकारी गौशाला में क्या होना है। अरे आपने मारना है तो सीधा मार दो ना, सबको जहर दे दो, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। सॉल्यूशन करना है तो सॉल्यूशन कीजिए। आप देख के हैरान और परेशान हो जाएंगे कि गौशाला इतनी सब कुछ कर सकती है। हम गौशाला से पेट्रो सीएनजी के साथ साथ देसी खाद लोगों को देंगे, और लोगों को दिखाएंगे कि बगैर यूरिया इत्यादि के खेती हो सकती है। लोगों की सेहत भी बनेगी, सेहत भी बचेगी, बीमारी से भी दूर होंगे। पुनः अनुरोध है कि जो भी निर्णय लेना है जल्दी लीजिए। यदि आप निर्णय नहीं लेंगे तो मैं मजबूर हूँ, मैं ज़्यादा दिन नहीं सह पाऊँगा। आने वाली 19 जुलाई को मेरा जन्मदिन है। मैं उस दिन सभी गौ भक्तों को बुला के उनके सम्मुख देहदान कर दूंगा, अगर आप यही चाहते हैं तो। क्योंकि आप राजा हैं। अब आप क्या चाहते हैं ये हमें नहीं मालूम, लेकिन राजा का फर्ज निभाइए। अटल जी बार बार यही कहते थे कि राजा का फर्ज निभाइए। अब होने को तो वही वाली बात है कि आलोक जी जो विश्व हिंदू परिषद के सर्वे सर्वा हैं, उनसे भी हमने निवेदन किया था। अगर वो चाहते तो आज गौशाला की ये दुर्दशा न होती। सैकड़ों परिवार हमारी गौशाला से लाभान्वित हो रहे थे, सेवा कर रहे थे। लेकिन आप भी जो है कांग्रेस के उस पे चल रहे हैं, जो गोचर भूमि है उसको पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, मैंने आपको और राष्ट्रपति जी को दोनों को लिखा था कि अगर ये आपको जगह चाहिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम इस जगह को खाली करने को तैयार हैं। हमें दूसरी जगह दे दो या 31 मार्च 2024 तक का समय दे दो, या सस्ते ब्याज पर पैसा दो ताकि हम जगह बना लें। लेकिन इस देश की या हिंदू समाज की क्या कहूँगा मैं कि एक बहुत ही मेरा शब्द नहीं है, मैं क्या कहूँ कि उच्चतम न्यायालय में मामला लंबित होते हुए हमारे गौशाला को ध्वस्त कर दिया गया, और ध्वस्त भी जिस प्रकार से किया वो निंदनीय नहीं, बहुत ही मार्मिक है। सबसे पहले 23 ऐसे गौ माता को उठाया गया जो कि मासूम बच्चों की माँ थी। बच्चों को छोड़ के गाय को जबरन उठाकर ले जाया गया। मुझे और मेरी बहन को उठाकर थाने में बंद कर दिया गया। हमें 4 घंटे तक भूखा प्यासा रखा गया और खड़े रखा गया, बैठने तक का वो नहीं दिया गया। ये हमारा प्रशासन का वो है। अमित शाह जी
गृह मंत्री होने के साथ साथ दिल्ली पुलिस उन्हीं के अंडर में आती है। वो अपनी जिम्मेवारी को समझे और इस बात के ऊपर पूरी जांच करें। हम आपने शर्मसार कर रहे हैं कि हम हिंदुस्तान में हिंदू कुल में क्यों जन्म लिया, क्यों हमने गौशाला बनाई, क्यों अपना जीवन क्या सर्वस्व इस राष्ट्र और गौ माता को समर्पित और संकल्पित किया। जो भी आपका निर्णय है वो जल्द से जल्द हमें बताएं।